सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सावन माह शुरू, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ने लगा हुजूम। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट पर जगतगंज शाखा में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन। मलवाड़ी क्षेत्र के बरेका सब्जी मंडी के समीप 50 वर्षीय अधेड़ का मिला शव, मची सनसनी। और बांसफाटक स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा गिरा, बाल बाल बचे लोग, कोई जनहानि नहीं। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को सावन के प्रथम दिन से गंगधार से लेकर बाबा दरबार तक काशी का हर कोना हर हर बम बम के उद्घोष से गुंजायमान होने लगा। काशी में गुरुवार से आस्था का सावन आ गया है। बाबा दरबार से लेकर गंगधार तक बाबा का दरबार ही नहीं, काशी का कोना कोना हर हर बम बम के उद्घोष में डूबा हुआ है। माना जा रहा है कि पूरे माह भर 1 करोड़ से अधिक लोग नव्य भव्य बाबा दरबार में हाजिरी लगाएंगे और बाबा का जलाभिषेक कर कृतार्थ होंगे। सावन के पहले दिन गुरु पूर्णिमा पर्व के बाद आस्थावानों ने गुरु चरणों की वंदना करने के बाद बाबा का दर्शन करना प्राथमिकता दी। गंगा जल लेकर तड़के ही बाबा दरबार की कतार में जुट गए। बाबा के भक्त एक दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा के पर्व से ही आस्था में डूबे काशी में निवास कर बाबा के अभिषेक को व्याकुल थे। बाबा दरबार से लेकर गंगधार तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते आस्थावानों की एक ही मंजिल बाबा दरबार में दर्शन और पूजन की थी। तड़के मंगला आरती के बाद बाबा दरबार में दर्शन का क्रम शुरू हुआ तो दिन चढ़ने तक आस्था का सावन काशी में अंगड़ाई लेता नजर आया। सुबह 10 बजे तक हजारों आस्थावान बाबा दरबार में सावन माह के पहले दिन दर्शन और पूजन कर चुके थे। इस लिहाज से बाबा दरबार में आस्था का सावन अब परवान चढ़ने लगा है। वाराणसी में बाबा दरबार में दर्शन पूजन के लिए 3 द्वारों से भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। गंगा द्वार से सबसे आसान रास्ता सीधा बाबा दरबार तक है। ऐसे में सीधे गंगा जल लेने के बाद भक्त बाबा के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों के आने का क्रम सुबह मंगला आरती के साथ शुरू हुआ तो दिन चढ़ने तक हजारों लोग बाबा दरबार में हाजिरी लगा चुके थे। मान्यताओं के अनुरूप बाबा दरबार में पूजा की थाली के साथ ही फल फूल और मेवा के साथ शहद, दही, घी और दूध के साथ बिल्व पत्र चढ़ाकर मन्नतें मांगते नजर आए। वहीं पहले दिन सुरक्षा कारणों से फोर्स की भी तैनाती रही और पिकेट पर सुरक्षा बल मुस्तैद रहे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में गुरुवार को हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत में चल रही सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। मंदिर पक्ष मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर हिंदू पक्ष अपनी दलील आगे बढ़ा रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल वाद के बिंदुओं को एक एक कर स्पष्ट कर रहे हैं। उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री
किरण की ओर से नियमित दर्शन की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई की गई। इस दौरान ज्ञानवापी क्षेत्र हिंदुओं को सौंपने सहित ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने सहित तमाम विषयों पर बहस हुई। विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। गुरुवार को उसके अमेंडमेंट पर बहस हुई। मस्जिद पक्ष ने इस पर सभी वादियों के दस्तखत करने की मांग की है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एक बार फिर हिंदू लॉ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की चर्चा हुई। मंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ज्ञानवापी के वक्फ संपत्ति होने पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि वह भूमि देवता की है। इस स्थान पर 1930 से लेकर 1993 तक लगातार पूजा होती रही है। दीन मोहम्मद केस में इसका उल्लेख भी है। उन्होंने और बिंदुओं को भी अदालत के समक्ष रखा। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई तय की है। हिंदू पक्ष की तरफ से मैंने मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, हरिशंकर जैन साहब ने बहस की और हमने कोर्ट के सामने वक्फ एक्ट के ऊपर अपना पक्ष रखा। कोर्ट के सामने हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर देवता की संपत्ति पे कोई कब्जा कर ले तो वो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो जाती है। कोर्ट के सामने हमने दीन मोहम्मद के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 2 दीन मोहम्मद के जजमेंट को नलीफाई कर चुका है। कोर्ट के सामने हमने एविडेंस एक्ट की सेक्शन 13B, साथ ही साथ सेक्शन 43 एविडेंस एक्ट का बताया और साथ ही साथ हिंदू देवताओं के क्या अधिकार होते हैं और मंदिर टूटने के बाद भी हिंदू जनता वहां पे पूजा करती चली आई। ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखे हैं। हमारी बहस आज अधूरी रह गई है। कल कोर्ट ने बहस को कंटिन्यू करने के लिए 2:15 बजे लगाया है। 1947 में भी पूजा हुआ करता था। 1947 में भी वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। वक्फ बोर्ड के अधिकार पे भी जो है विधिवत मुल्ला एक्ट का जुड़ी हुई कोई कागजात दिखा पाए ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा। उन्होंने अपने एप्लीकेशन 35 में लिखा है वक्फ नंबर 100 है। कोई डॉक्यूमेंट वक्फ नंबर 100 का नहीं फाइल किया है। किसने रजिस्टर्ड किया कुछ मालूम? कुछ नहीं, कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है। कब घोषित हुआ, कौन से सेक्शन में हुआ, कुछ नहीं लिखा गया। तो इसीलिए ये ओरल और वेग बात है। ये सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने हमने अपने 1991 के वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में स्पष्ट किया गया है कि वहाँ पे निरंतर पूजा होती रही, इसलिए यह मुकदमा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। और वक्फ बोर्ड की बात इन्होंने की, विपक्षी ने, तो ये स्पष्ट नहीं कर सके कि इसको वक्फ किसने, दान किसने किया था। ये तो प्राचीन काल से यहाँ पे विद्यमान है। तो प्रॉपर्टी नंबर 100 किसी ने दान नहीं की, उसका कोई पेपर, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि हमारे द्वारा कि वो किसी प्रकार का इनका वक्फ एक्ट यहाँ पे भी प्रभावी नहीं होता है। वादीगण 2-5 की तरफ से मिस्टर शंकर जैन एडवोकेट, उन्होंने बहस किया और ज़्यादा टाइम जो उन्होंने हिंदू लॉ की किताब माइथोलॉजी पे और रूलिंग जो है उसको उन्होंने पढ़ा और लास्ट में वक्फ एक्ट के बारे में कह के उन्होंने रोक दिया। अब प्रक्रिया कल होगी। बरेका सब्जी मंडी के समीप बलिया निवासी 50 वर्षीय प्रेम शंकर यादव का शव गुरुवार की सुबह मिला। गुरुवार की सुबह मड़वाड़ी क्षेत्र के बरेका सब्जी मंडी के समीप प्रेम शंकर यादव 50 वर्षीय निवासी ग्राम सागरपाली जिला बलिया का शव मिला। शव के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। गुरुवार की सुबह आने जाने वाले राहगीरों ने BLW सब्जी मार्केट के समीप एक अधेड़ के शव को देखा तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर मड़वाड़ी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह व बरेका चौकी इंचार्ज पहुंचे और शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया। मौके पर सूचना पाकर मृतक का भतीजा संतोष यादव पहुंचा और उसने मृतक की शिनाख्त की और पुलिस को बताया कि यह मानसिक रूप से बीमार थे और 3 दिन पूर्व दवा लेने के लिए मेरे घर रुद्रनगर पहाड़ी से आए थे और बीती रात खाना खाने के बाद टहलने निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। मड़वाड़ी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के भाई सत्यनारायण यादव के अनुसार मृतक मिर्गी रोग से ग्रसित था और दवा लेने के लिए बनारस आया था और आशंका व्यक्त की जा रही है कि मृतक को मिर्गी का दौरा आया होगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गुरुवार की शाम मणिकर्णिका घाट में लकड़ी की एक टाल में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मची। मणिकर्णिका घाट पर महाश्मशान में गुरुवार को लकड़ी की टाल में आग लग गई। संकरी गली में दमकल का जाना भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। जिस जगह आग लगी ठीक उसी के ऊपर महाश्मशान का शव जलाने का स्थान है, वो भी चिमनी के साथ। फिलहाल सभी को वहां से हटाया जा रहा है।
पुलिस को सूचना दे दी गई। मां श्मशान नाथ मंदिर के ठीक बगल में लगी इस आग के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। शाम 5:30 बजे अचानक राजू साव के लकड़ी की टाल में धुआं उठने लगा। अचानक धुआं उठते देख लोग वहां पहुंचे तो लकड़ियां आग पकड़ चुकी थी। समाचार लिखे जाने तक मौके पर बाइक फायर फाइटर्स पहुंच गए थे। आग की गर्मी से दीवारों के चटकने की आवाजें भी आ रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान शव यात्रियों का विश्राम स्थल है, जिसमें लकड़ी व्यापारी राजू साव ने अवैध ढंग से लकड़ियों का टाल बना रखा था। गुरुवार की सुबह बांस फाटक पर एक जर्जर मकान का छज्जा सड़क पर गिर गया। संयोग अच्छा था कि कोई भी श्रद्धालु उस समय वहां मौजूद नहीं था। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पुराने गेट नंबर 1 के पास बांस फाटक पर गुरुवार की सुबह एक जर्जर मकान का छज्जा सड़क पर गिर गया। संयोग अच्छा था कि जर्जर मकान के छज्जे के नीचे कोई श्रद्धालु नहीं मौजूद था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय निवासी अंकित शर्मा ने बताया कि जिस जर्जर मकान का छज्जा सड़क पर गिरा है उसमें एक बुजुर्ग, उसकी पत्नी और उनकी बेटी रहती थी। बताया कि मकान का एक हिस्सा लगभग 1 हफ्ते पहले भी रात में बारिश के बाद गिर गया था। उस वक्त सभी को घर से बाहर निकाल लिया गया था। उन्होंने बताया कि मकान मालिक काफ़ी पानी गिराते थे। जर्जर होने के कारण उससे भी मकान पर असर पड़ा था। प्रशासन ने मकान के आसपास बैरिकेडिंग लगवाकर रास्ता बंद कर दिया है और मकान के नीचे की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हफ्ते भर पहले जब मकान गिरा था तब ही नगर निगम को सतर्कता बरतनी चाहिए थी। जर्जर मकान तो अपने आप गिर गया, 1 हफ्ते पहले गिरा हुआ था, आज पूरा गिरा है। अभी तो कितना भीड़ भाड़ था, किस तरीके से बड़ा बता कुछ नहीं हुआ। महादेव की कृपा थी कि लाइन बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन अभी गिरा तो एकदम लाइन क्लियर था, कोई भीड़ नहीं था। जब ये छज्जा गिरा है रविवार की सुबह और आज सुबह, तो यहाँ पर कोई श्रद्धालु नहीं था, ना ही कोई सावन के श्रद्धालु थे। सामान्य पब्लिक अपना बाएं तरफ से आ जा रही थी। किसी को कोई क्षति नहीं हुई है, ना ही कोई जान माल का नुकसान हुआ है। जो सामान गिरा हुआ है उसको नगर निगम के द्वारा तत्काल हटवाया जा रहा है। जो चीज़ उसमें बची हुई है उसको भी नगर निगम की टीम मेरे साथ खड़ी हुई है, उसको भी हटवा दिया जा रहा है। कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मकान के ऊपर जो लोग किराए पर या जो मकान मालिक हैं वो रहते थे, वो लोग वहीं हैं। दुकान उस समय बंद रहती है, दुकान बंद थी। छज्जा केवल गिरा है और उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी बैरिकेडिंग करा दी गई थी। बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 880896 0005 और 841 700 3104। We know how to shine, we know how to rise, we
future with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। लाड़काना स्थित एनी रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिलेश पांडे ने किया। उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मांगों से संबंधित पत्रक मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी को भी सौंपा। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के बाद आय में बढ़ोतरी हो रही है। सुविधाओं को आए दिन बंद किया जा रहा है। भारत सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों से रेल कर्मचारी काफी हतोत्साहित हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभा के माध्यम से भारत सरकार व रेल प्रशासन से मांग है कि कटौती की गई सुविधाओं एवं पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए तथा रेलवे के निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। हमारी पुरानी पेंशन की मांग, हमारे कर्मचारियों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं उनको बोर्ड स्तर से निर्धारित है परंतु मंडल में उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। वो सारी सुविधाएं जो उनको पहले से दी गई हैं रेलवे बोर्ड द्वारा, वो मंडल में भी लागू की जाए और सभी कर्मचारियों को समान रूप से उन सुविधाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ छोटे कर्मचारी जिनका लाइन में जो कार्य कर रहे हैं, चतुर्थ कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ गया है। इस शोषण पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमामि गंगे द्वारा सावन के प्रथम दिन बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतारी गई। सावन के प्रथम दिन नमामि गंगे ने भव्य दिव्य गंगा द्वार से जन कल्याण की कामना कर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की भव्य आरती उतारी। जनहितकारी भगवान शिव शंकर से समृद्धिशाली आत्मनिर्भर राज्य के लिए गुहार लगाई। गंगा जल से श्री काशी विश्वनाथ का गंगाभिषेक कर निर्मलीकरण की कामना की गई। ललिता घाट स्थित गंगा द्वार के किनारे गंगा तट की सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की गई तथा गंगा द्वार पर 12 ज्योतिर्लिंग और गंगाष्टकम का पाठ किया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, सुषमा जायसवाल, पूजा मौर्य, सुनीता देवी, रीता पटेल, सुनील जायसवाल, गीत सचदेवा, अनुज राय, प्रियांशु एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। बाबा ने उस संकट को आत्मसात किया है। बाबा जनहित में कार्य करने वाले हैं और बाबा थोड़े से गंगा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आज सावन के प्रथम दिन हम नमामि गंगे के सदस्यों ने बाबा का गंगाभिषेक करके उनसे गुहार लगाई है कि हमारा भारतवर्ष नित नई तरक्की की ओर अग्रसरित होता रहे। आइए बाबा को सावन भर मनाएं, उन पर गंगा का जलाभिषेक करें और गंगा निर्मलीकरण की कामना भी अपने अंदर रखें। स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल के गढ़वा घाट और जगतगंज शाखा में गुरुवार को छात्र अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल की मुख्य शाखा गढ़वा घाट व जगतगंज शाखा में गुरुवार को विद्यालय के सभागार में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी सदगुरु हर्षवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ आए हुए अतिथियों के लिए स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में नवनियुक्त हेड बॉय एवं हेड गर्ल हर्षराज सिंह एवं मुस्कार सिंह के साथ चारों सदनों के कैप्टन एवं स्पोर्ट्स कैप्टन की शिक्षक सत्र 2022-23 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
विवेकानंद, रमन, टैगोर एवं दयानंद सदन के नायक हिमांशु यादव, भूमि जायसवाल, कुंदन चौबे, आस्था सिंह, विकास यादव, श्रेया सिंह, नीलम चौबे और अनामिका सिंह को विद्यालय सभागार में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धानंद ने शपथ दिलाई। स्पोर्ट्स कैप्टन आदित्य सिंह व अदिति सिंह तथा वेणुगोपाल व सुरुचि तिवारी को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई। इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शैशे एवं बैज लगाकर अलंकृत किया गया। साथ ही शिक्षक गणों में सुभाष सिंह, निधि तिवारी, बी पद्मावती, हवलदार यादव, रश्मि श्रीवास्तव, महुआ डे, सुनील मिश्रा सदन प्रभारी के रूप में व सीसीए प्रभारी नजमा अंसारी, ऋतु सिंह, पूजा द्विवेदी तथा अनुशासन प्रभारी के रूप में एके सिंह, मनोज यादव, मनोहर लाल, रवि विश्वकर्मा, लक्ष्मण सिंह, सुभाष यादव, पूजा सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धानंद ने कहा कि ऐसे अवसर विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को तराश कर निखारने के लिए होते हैं। इन उत्तरदायित्वों के सम्यक निर्वहन से नेतृत्व क्षमता के विकास में मदद मिलती है। विद्यार्थियों में कर्तव्य बोध और अधिकार के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट एवं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों को विभिन्न जिम्मेदारी दी गई है, प्रतिनिधि चुना गया है। आशा है कि ऐसे कार्यक्रम से विद्यार्थियों में समाज के प्रति संवेदनशीलता आएगी। मैं सभी को नए दायित्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। कला प्रकाश द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा पर्व पर युवा कलाकारों आर्यन मिश्रा और पुष्कर भागवत ने रंग जमाया। कला प्रकाश द्वारा नगवा स्थित लिटिल फ्लावर हाउस के सभागार में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सांगीतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत युवा कलाकारों की प्रस्तुति एवं उनके गुरुओं का अभिनंदन किया गया। विद्यार्थियों में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से विद्यालयों में सांगीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की कला प्रकाश की नई पहल का यह प्रथम कार्यक्रम था। कार्यक्रम का प्रारंभ नलिन गुलाटी, अशोक कपूर, पंडित पुंडलिक कृष्ण भागवत, पंडित अनूप मिश्र तथा पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी द्वारा लिटिल फ्लावर हाउस के संस्थापक द्वय के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात लिटिल फ्लावर हाउस के निदेशक नलिन गुलाटी ने प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी तथा प्रोफेसर राजेश शाह का अंग वस्त्र देकर अभिनंदन किया। अशोक कपूर ने युवा कलाकारों के गुरुजन पंडित पुंडलिक कृष्ण भागवत तथा पंडित अनूप मिश्र का अभिनंदन किया। डॉक्टर आशीष कुमार जायसवाल ने कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति में प्रतिभावान युवा कलाकार पुष्कर भागवत ने वायलिन वादन प्रस्तुत किया। पुष्कर ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ राग विलास खानी तोड़ी में आलाप के पश्चात विलंबित 3 ताल तथा फिर द्रुत 3 ताल में रचनाएं प्रस्तुत की। इसके बाद राग अलहैया बिलावल में मध्य लय 3 ताल और द्रुत 1 ताल की रचनाएं प्रस्तुत कर अपनी मधुर और प्रभावशाली प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने कुशल संगत किया। द्वितीय प्रस्तुति में बनारस घराने के उभरते सितारे आर्यन मिश्र ने राग मियां मल्हार में विलंबित 1 ताल की बंदिश करीम नाम तेरो से किया। इसके पश्चात द्रुत 3 ताल की रचना बरसन लागी, उमड़ घुमड़ घन बरसे तथा झब ताल की रचना बादर की धमक सुनी प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का समापन राग मालश्री की रचना नैनन में अब आन बसों के साथ किया। हारमोनियम पर मोहित साहनी तथा तबले पर अमित मिश्र ने सभी संगत की। लिटिल फ्लावर हाउस के विद्यार्थियों ने बड़ी रुचि से पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। शहर से भी श्रोता युवा कलाकारों को सुनने पहुंचे। कला प्रकाश के अध्यक्ष अशोक कपूर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अदिति गुलाटी ने लिटिल फ्लावर हाउस की ओर से कलाकारों को स्मृति चिन्ह दिए। संचालन डॉक्टर अनुराधा रतूड़ी द्वारा किया गया।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।